सोचो, अगर दुनिया में दो बड़ी ताकतों के बीच ऐसी जंग छिड़ जाए जहां गुस्सा इतना बढ़ जाए कि एक एटम बम गिरा दिया जाए, सिर्फ एक धमाका, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया को हिला सकता है। एक शहर कुछ ही सेकंड में आग, धुआं, शॉकवेव, रेडिएशन और मौत की खामोशी में बदल सकता है। लेकिन असली सवाल यह है, अगर एटम बॉम्ब गिरा तो क्या सिर्फ वही शहर खत्म होगा या फिर उसका असर पूरी धरती, इंसानों, मौसम और आने वाली पीढ़ियों तक जाएगा? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर एटम बॉम्ब गिरा तो एग्जैक्टली क्या होगा, धमाके के पहले सेकंड से लेकर आने वाले कई सालों तक। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी फैक्ट तुम्हें सच में हिला देगा। दोस्तों, एटम बॉम्ब कोई साधारण हथियार नहीं है। ये ऐसा हथियार है जो सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं गिराता, बल्कि पूरे शहर की जिंदगी, हवा, पानी, जमीन, सब कुछ बदल सकता है। इतिहास ने हमें दिखाया है कि एक न्यूक्लियर ब्लास्ट का असर सिर्फ एक्सप्लोजन तक सीमित नहीं रहता। उसका असली डर उसके बाद शुरू होता है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एटम बॉम्ब होता क्या है। एटम बॉम्ब एक न्यूक्लियर वेपन है जो बहुत छोटे लेवल पर, यानी एटम के अंदर मौजूद एनर्जी को अचानक रिलीज करता है। साधारण बॉम्ब में केमिकल एनर्जी होती है, लेकिन एटम बॉम्ब में न्यूक्लियर एनर्जी होती है। और यही वजह है कि एक एटम बम का ब्लास्ट हजारों टन टीएनटी से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। मतलब, एक ही बम कुछ सेकंड में पूरे शहर का नक्शा बदल सकता है। और अगर बॉम्ब मॉडर्न हो तो उसका असर और भी ज्यादा भयानक हो सकता है। अब इमेजिन करो, एक एटम बॉम्ब किसी शहर के ऊपर एक्सप्लोड होता है। पहला असर, फ्लैश। सबसे पहले एक इतनी तेज रोशनी निकलती है जो सूरज से भी कई गुना ज्यादा चमकदार हो सकती है। जो लोग ब्लास्ट के बहुत करीब होंगे, उन्हें रिएक्शन करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। दूसरा असर, हीट ब्लास्ट के साथ निकलने वाली गर्मी इतनी खतरनाक होती है कि आसपास की चीजें तुरंत जल सकती हैं। कपड़े, पेड़, गाड़ियां, घरों की खिड़कियां, सब कुछ आग पकड़ सकता है। कुछ लोगों की स्किन तक गंभीर रूप से बर्न हो सकती है। तीसरा असर, शॉक वेव फिर आता है। शॉक वेव एक जबरदस्त हवा का दबाव जो बिल्डिंग्स को तोड़ सकता है, खिड़कियां उड़ा सकता है और लोगों को कई मीटर दूर फेंक सकता है। यानी पहले कुछ सेकंड में ही शहर केओस में बदल सकता है। अगर कोई एटम बम शहर के बीच में एक्सप्लोड हो तो उसके आसपास अलग अलग जोन्स बन जाते हैं। जोन 1, ग्राउंड जीरो, ये वो जगह है जहां बॉम्ब का सबसे ज्यादा असर होता है। यहां पर बिल्डिंग्स कोलैप्स हो सकती हैं, मेटल तक मेल्ट हो सकता है, फायर स्टॉर्म बन सकता है, सर्वाइवल चांस बेहद कम हो सकता है। जोन 2, हैवी डैमेज एरिया, यहां ब्लास्ट का प्रेशर थोड़ा कम होगा, लेकिन फिर भी दीवारें गिर सकती हैं, ग्लास शार्ड्स लोगों को घायल कर सकते हैं, आग तेजी से फैल सकती है, रोड्स ब्लॉक हो सकती है। जोन 3, वाइडर इम्पैक्ट एरिया, यहां लोग ब्लास्ट से सीधे न भी मरें तो सिवियर इंजरीज, बर्न्स, हियरिंग डैमेज, पैनिक, स्टैम्पीड, मेडिकल कोलैप्स, यानी एटम बॉम्ब सिर्फ सेंटर नहीं, कई किलोमीटर तक जिंदगी बर्बाद कर सकता। अब आते हैं उस चीज पर जो एटम बॉम्ब को सबसे ज्यादा डरावना बनाती है। रेडिएशन ब्लास्ट खत्म हो जाता है, आग भी कभी ना कभी बुझ जाती है, लेकिन रेडिएशन वो चुपचाप मारता है। रेडिएशन एक इनविजिबल खतरा है। तुम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो शरीर के अंदर डैमेज कर सकता है। रेडिएशन से क्या हो सकता है? उल्टी कमजोरी, स्किन डैमेज, इंटरनल ब्लीडिंग, इम्यून सिस्टम कमजोर, लंबे समय बाद कैंसर का खतरा और सबसे स्कैरी बात, कुछ लोग ब्लास्ट के समय बच भी जाए, फिर भी बाद में रेडिएशन की वजह से गंभीर बीमार हो सकते हैं। यानी एटम बम में सिर्फ धमाका डेंजरस नहीं, उसके बाद की हवा भी डेंजरस हो सकती है। रेडिएशन से क्या हो सकता है? उल्टी कमजोरी, स्किन डैमेज, इंटरनल ब्लीडिंग, इम्यून सिस्टम कमजोर, लंबे समय बाद कैंसर का खतरा और सबसे स्केरी बात, कुछ लोग ब्लास्ट के समय बच भी जाए, फिर भी बाद में रेडिएशन की वजह से गंभीर बीमार हो सकते हैं। यानी एटम बम में सिर्फ धमाका डेंजरस नहीं, उसके बाद की हवा भी डेंजरस हो सकती है। अब समझो एक और डेंजरस चीज, न्यूक्लियर फॉलआउट। जब ब्लास्ट होता है तो मिट्टी, धूल, राख, धुआं सब ऊपर आसमान में उड़ जाते हैं। अगर उस मटेरियल में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स मिल जाएं, तो वो बाद में धीरे धीरे नीचे गिरते हैं। इसे ही कहते हैं फॉल आउट।
और फॉलआउट का मतलब हवा दूषित, पानी दूषित, जमीन दूषित, खेती दूषित, खाने की चीजें दूषित, मतलब ब्लास्ट खत्म होने के बाद भी कई दिनों, हफ्तों या उससे ज्यादा समय तक इलाका अनसेफ रह सकता है। सबसे बड़ा सच ये है, एटम बॉम्ब सिर्फ एक वेपन नहीं है। ये इंसान की बनाई हुई सबसे डरावनी ताकतों में से एक है। ये सिर्फ एक शहर नहीं मिटाता, ये इंसानों की यादें मिटा सकता है, पीढ़ियों पर असर डाल सकता है, जमीन को जहरीला कर सकता है, फ्यूचर को अंधेरा बना सकता है। और इसी वजह से दुनिया के बड़े देश भी न्यूक्लियर वॉर से डरते हैं, क्योंकि इसमें जीतने वाला कोई नहीं होता, सब हारते हैं। सिर्फ एक धमाका नहीं, बल्कि आग, शॉकवेव, रेडिएशन, फॉलआउट, पैनिक, इकोनॉमिक कोलैप्स और शायद ग्लोबल डिजास्टर। अगर तुम्हें ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही डेंजरस बट माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स सिंपल हिंदी में लाते रहते हैं। और कमेंट में जरूर बताना, क्या तुम वर्ल्ड वॉर 3 और न्यूक्लियर बंकर के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो?